पिछले महीने आरा में हुई प्रोफेसर दंपति की हत्या की गुत्थी भोजपुर पुलिस ने सुलझा ली है। प्रोफेसर दंपति की हत्या उनके ही घर का खाना बनाने वाला तपन डे नामक खानसामा ने किया था। वह दावा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गैंगवार ने किया है। एडीजी के मुताबिक तपन डे और प्रोफेसर के बीच पैसे को लेकर कुछ अनबन हुई थी, जिसके बाद उसने उसकी और उसकी पत्नी की हत्या कर अपने घर असम फरार हो गया था। कड़े अनुसंधान के बाद पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद आरा पुलिस असम जाकर तपन डे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे एडीजी कहते हैं कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल करवा कर आरोपी को न्यायालय में सजा दिलवाई जाएगी। तारीख पहले की। अब पुलिस ने सारा अनुसंधान शुरू किया। फिर उनके मोबाइल फ़ोन के बारे में पता किया तो मोबाइल फ़ोन घर में नहीं थे। फिर जब उसके बारे में जानकारी ली गई, पता चला गया कि मोबाइल फ़ोन एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के बीच में बंद हुआ। तो फिर मोबाइल फ़ोन जब उस टाइम पर बंद हुआ है, उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी वहाँ के खंगाले और सीसीटीवी खंगालने के बाद में कुछ संदिग्धों का पता चला, लेकिन उसमें फ़ोटो क्लियर नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसके बाद में आसपास के लोगों से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी उनके पास में आता था, नहीं आता था, क्या बात है। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे क्लू इकट्ठे किए गए, आसपास के लोगों से पता किया गया। फिर ये पता चला कि खाना बनाने के नाम पर कोई उनके घर में आता था। तो इनके प्रोफेसर साहब के यहाँ जो हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तो उनके किसी पुराने नौकर को उन्होंने कहा था कि हमने एक नया नौकर रख लिया है। वह पटना के सम्राट होटल में कभी काम किया है। तो नेचुरली पुलिस सम्राट होटल के पास आई। सम्राट होटल में कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई आदमी हमको जानकारी में नहीं है। आप नाम बताइए कौन आदमी है। पुलिस के पास में कोई चेहरा भी नहीं था। खैर वहाँ पर पुराने स्टाफ को बुलवाया और पुराने स्टाफ को बुला करके जब पूछा गया तो ये पता चला कि करीब 10-11 साल पहले एक आदमी था जो इस तरह का काम करता था। उसका कोई दोस्त है जो किसी और होटल में रहता। तो फिर और होटल में उससे पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ, कुछ कह रहा था कि आरा में रहता है, आरा में जाएगा, आरा में काम करेगा। फिर उससे पूछा गया कि वो कहाँ रहता है। फिर उसका लोकेशन मिला तो मालूम पड़ा कि वो पटना के किसी मोहल्ले में रहता है। फिर वहाँ पुलिस गई। कुल मिला के बहुत लंबा, बहुत सघन, लेकिन